इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर बेसिक पार्ट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11। इसका एप्लीकेशन हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में करेंगे। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो सेशन में आपके लिए मैं 4 to 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं। फर्स्ट, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए होता है, नीट और जेईई के लिए होता है, इसका की कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊंगा एकदम शॉर्ट फॉर्म में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, विथ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट में आपको जो ई नॉट सेल, याद कीजिए क्लास 12 वाले स्टूडेंट, ई नॉट सेल निकालने में बहुत तकलीफ होता है। बच्चों सारे रिएक्शन लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, आज के बाद वो नहीं करना पड़ेगा। विद इन 2 सेकेंड मीन्स आप 2 सेकेंड में ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल पाओगे बिना पेन उठाए। बस तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। तो इसको समझने के लिए प्यारे बच्चों एक हम मोबाइल का सहारा लेते हैं। देखो ये ठीक है, अब ये मोबाइल है, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हम यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको यूज, बहुत ध्यान समझना, इसको हम यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। अब इसको यूज हम कब कर पा रहे हैं, जब इसके सेल, इसमें क्या लगा हुआ, सेल लगा हुआ है, यानी सेल से हमको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। और ये सेल क्या है, केमिकल सेल है। यानी आसान भाषा में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब इसको हम चार्ज में लगा देते हैं, अब जब चार्ज में आप लगाते हो तो वो कहां पे है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा है बेटा, सेल लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ध्यान से समझना, क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। लेकिन जब हम इसको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। तो 2 चीज आपने सीखा, अगर जब हम इसका यूज कर रहे हैं यानी ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, और जब इसको हम चार्ज कर रहे हैं तो क्या कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और जब हम यूज कर रहे हैं तो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और यही चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। समझ में आया, सेल क्या होता है, बेसिकली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस होता है। अब फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय वोल्टा एंड गैल्वेनी। फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड यानी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लेन कौन किया, वोल्टा एंड गैल्वेनी ने किया, इसीलिए इसका नाम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल बोलते हैं। तो ये बात क्लियर है। फर्स्ट आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहा होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो क्लियर हो गया। तो सिंपल आपने क्या सीखा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए ये पॉइंट हमने आपके लिए राइट करके लाया है, यहां से ध्यान से देखो, किसने, वोल्टा एंड गैल्वेनी। अब बात करते हैं सर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल की। अब सेल की कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, तो याद कीजिए क्लास 11th वाले स्टूडेंट यहां बहुत केयरफुली सीखेंगे और 12th वाले स्टूडेंट याद करें। तो 2 कंटेनर हम लोग लेते थे, एक में क्या होता था, जिंक सल्फेट, और दूसरे में कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ली जाती थी। एक में जिंक प्लेट होता था, दूसरे में कॉपर प्लेट होता था। और जिंक, याद कीजिए, जिंक प्लेट हमेशा क्या होता है, एनोड होता है, और एनोड पे यहां पे पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, बताओ, निगेटिव चार्ज। अब बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एनोड पे तो हम पॉजिटिव चार्ज पढ़कर आए हैं फिजिक्स में। बिल्कुल आप सही बोले, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे निगेटिव चार्ज होता है। अब वाई, क्यों, थोड़ा सा वेट करो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है।
ठीक है बच्चों, तो पहले कंस्ट्रक्शन में हम लोग 2 कंटेनर लेते थे, याद कीजिए, उसको हम लोग क्या करते थे, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू क्या करते थे, जोड़ देते थे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, ये करता क्या है, क्या क्या इसमें हम लोग कौन कौन से सॉल्ट ब्रिज यूज कर सकते हैं, ये सारी क्वेश्चंस आप फर्स्ट पॉइंट नोट करो, सारे लोग लिखना शुरू करो। सॉल्ट ब्रिज है क्या, तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, अपोजिट यू शेप ट्यूब होता है। क्या होता है बच्चों, अपोजिट यू शेप ट्यूब होता है, ऐसा लगा होता है जो 2 कंटेनर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम करता है। थर्ड पॉइंट, ये क्या करता है, अलाउ फ्लो ऑफ आयंस वन सॉल्यूशन टू अदर सॉल्यूशन विदाउट इंटरमिक्सिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिना मिक्सिंग किए ये आयंस को क्या करता है, फ्लो करता है, आयंस को फ्लो करने का काम करता है। ये क्या होता है, बोलो, सॉल्ट ब्रिज होता है। 3 पॉइंट नोट किया आपने। चौथा पॉइंट, अब इसमें क्या क्या हम सॉल्ट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, KCl, K2SO4, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट। दिमाग में फिट हो गया। तो ये था सॉल्ट ब्रिज। अब आओ इसका डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो फिर यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे क्या यूज किया है, जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन, जो कैसा काम करता है, एनोड का काम करता है। ये क्या है प्यारे बच्चों, जिंक प्लेट। क्या है, जिंक प्लेट। और ये क्या है, कॉपर प्लेट। और दोनों को हमने किससे जोड़ दिया है, सॉल्ट ब्रिज के फॉर्म में जोड़ दिया है। और सॉल्ट ब्रिज KCl, KNO3, K2SO4 मैंने आपको बताया, ये दिमाग में फिट करके रखना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखिए, यहां पे जिंक और एनोड, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखो यहां एनोड, एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। और कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है। यहां पे कैथोड पॉजिटिव पोल का काम करता है और ये नोड कैसा, निगेटिव पोल का काम करता है। मैंने आपसे क्वेश्चन बोला, थोड़ा सा वेट करो, क्यों करता है, इंपॉर्टेंट, व्हाई निगेटिव पोल एट एनोड इन गैल्वेनिक सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा आपके लिए। पहले आप कंस्ट्रक्शन को समझिए, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन हमने क्या दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहां पे क्या दिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो कर रहा है, आउटर सर्किट में। ये की कॉन्सेप्ट है, ये सबको पता होना चाहिए। यही एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन होता है बेटा। ये नहीं पूछेगा कि इसका कंस्ट्रक्शन करो एंट्रेंस में, ये सिर्फ बोर्ड के लिए है। ये बात समझ में आ रही है। यानी जिंक, जिंक पे क्या हो रहा है, एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी किसमें चेंज हो रहा है, जिंक का किसमें चेंज हो रहा है, Zn2+ में चेंज हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, कैथोड, और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब समझते हो, बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो, रिडक्शन। अब ये RHS पार्ट है और ये क्या है, LHS पार्ट है। अब दोनों को हमने यहां पे क्या कर दिया है, अब देखो ये डबल हेडेड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा अगर कर दिया गया है तो इसको सॉल्ट ब्रिज के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और सिंगल लाइन कहीं पे है तो वो क्या है, बेसिकली इंटरफेरेंस, यानी वो सेपरेट करने का काम करता है। ये बात क्लियर हो रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन है, बहुत आसान है। अब देखो नेक्स्ट, जो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, आयंस का फ्लो करता है। क्या करता है बेटो, आयंस का फ्लो करता है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो दूसरा चीज यहां पे आता है, व्हाई एनोड इज निगेटिव इन गैल्वेनिक सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि एनोड पे निगेटिव क्यों होता, हम लोग तो पॉजिटिव पढ़कर आए हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। थोड़ा सा मैं आपको क्लास 10th में लेकर चलता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैं पढ़ाऊंगा, आज उसका ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको क्लास 10th में लेकर चलता हूं। अच्छे लेवल की बात हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। अब आप याद कीजिए, हाइड्रोजन को हम लोग क्या बनाते थे, बेस। और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते वो क्या होता था, मोर रिएक्टिव। और हाइड्रोजन से नीचे लेस रिएक्टिव। इसका ट्रिक्स भी बताऊंगा, आप वेट करो। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग। यहां पे देखो बेटा, ये क्या होता था, हाइड्रोजन, जिसका हम लोग क्या बनाते थे, बेस। इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते थे वो मोर रिएक्टिव होता था। क्या होता था बेटा, मोर रिएक्टिव होता था। यानी ये टॉप वाला पार्ट मोर रिएक्टिव है, और ये जो बॉटम वाला पार्ट होता था वो क्या होता था, लेस रिएक्टिव होता है। इतना तो आप पढ़ के जरूर आए होंगे क्लास 10th में।
चलिए, यानी ऊपर का पार्ट मोर रिएक्टिव और नीचे का पार्ट क्या होता था, लेस रिएक्टिव होता था। और बेस किसको बनाते थे, हाइड्रोजन को बेस बना लेते थे। अब याद कीजिए, जो मोर रिएक्टिव पार्ट होता है वो हमेशा और हमेशा कैसा काम करता है, एनोड का काम करता है। ये बात क्लियर हुआ, ये कैसा काम करेगा, एनोड का काम करता है। और जो लेस रिएक्टिव होता है, यानी हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट है, याद करो CuHGAG शॉर्टकट में छापा, मैं बताऊंगा, थोड़ा वेट करो, ठीक है। ये कैसा काम करता है, कैथोड का काम करता है, ठीक है। अब एनोड के बारे में आप जानते हो, एनोड पे हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे आइए कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, बोलिए, रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस। और रिडक्शन प्रोसेस का मतलब बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिक है, आपको पता कर गया कि मोर रिएक्टिव यानी हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट एनोड पे जाएंगे और नीचे वाले कैथोड पे जाएंगे। अब याद कीजिए, हमने दो लिया, जिंक, जिंक कहां है, टॉप में, इसीलिए यहां पे हम लोग क्या लेते हैं, जिंक को लेते हैं। और कॉपर किसका पार्ट है, बॉटम वाले का पार्ट है, इसीलिए हम लोग इस पे क्या लेते हैं, कैथोडिक यानी रिडक्शन प्रोसेस लेते हैं। ये बात समझ में आ गया, बोलो, ट्रिक्स बताऊंगा, 1 सेकंड में आंसर बोलेगा, बस बेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं आपका, ठीक है। अब आइए, अब देखो बेटा, यहां पे आपने क्या लिया था, ऐसा कुछ जिंक प्लेट लिया था, क्लियर है। अब Zn यहां पे कौन सा, Zn2+, यहां पे क्या हुआ, जैसी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हुआ, गायब हो गया। मींस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, वर्ड पे ध्यान देना, यहां पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और जाके सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। जितना भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है। मींस यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हुआ। और इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने की वजह से एनोड पे निगेटिव चार्ज होता है। ये बात समझ में आया, इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने की वजह से एनोड पे निगेटिव चार्ज होता है इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये बात समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो अब मोटा मोटा सीखो। यहां पे आओ, ये अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कौन से सेल लगा हुआ, ध्यान समझना, इसमें क्या लगा है, सेल लगा हुआ है। जब हम सेल से क्या इलेक्ट्रिसिटी लेंगे तो क्या होगा, गैल्वेनिक सेल। हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। यानी जब हम सेल से इलेक्ट्रिसिटी मुझे चाहिए तो वो होगा गैल्वेनिक सेल, और एनोड पे हमेशा निगेटिव चार्ज होगा। जब सेल को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी सेल को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी चार्जर लगा दो, तो केस का होगा इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक के केस में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल में एनोड पे निगेटिव चार्ज होता है। तो सेल यही है, सेल को एनर्जी आप दे रहे हो तो एनोड पे पॉजिटिव, अगर आप एनर्जी ले रहे हो तो क्या है, एनोड पे निगेटिव। समझ में आ गया, दे रहे हो एनोड पॉजिटिव, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, करंट ले रहे हो तो क्या है, एनोड पे निगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ, चलो बहुत अच्छी बात। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड, अब इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा, यही इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। एनोड, एनोड पे क्या होता है, निगेटिव पोल। कौन सा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन। कैथोड, बोलो आप लोग मेरे साथ साथ, कैथोड बोलो, कैथोड पॉजिटिव पोल या निगेटिव पोल, प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस।
और नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होता है? आउटर सर्किट में। कहां पे बेटा? आउटर सर्किट में। कहां? कैथोड टू एनोड? नहीं, एनोड टू कैथोड। आयंस का फ्लो कहां होता? इनर सर्किट में। कैसे? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। ठीक है, देखो ये समरी हमने आपके लिए बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, ये अभी जो मैंने बताया वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज के बारे में, वो वाला पॉइंट है। नेक्स्ट अब सॉल्ट ब्रिज का भी रिप्रेजेंटेशन बताया। इसमें क्या हो रहा है? एनोडिक हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? कैथोडिक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहां की कॉन्सेप्ट, ये देखो की कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनर सर्किट, आउटर सर्किट। इनर सर्किट सॉल्ट ब्रिज, आउटर सर्किट इलेक्ट्रॉन। कहां? एनोड टू कैथोड। क्लियर हुआ है बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनोड, कैथोड, सॉल्ट ब्रिज, आउटर सर्किट। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? सिंपल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या है? एनोड। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या है? कैथोड। इसी टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो प्यारे बच्चों, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी नॉट लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या है? तो यहां पे ये कॉमन चीज आपको पता होना चाहिए। जहां भी अगर ई नॉट लगा है, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली आपको क्या क्या दिया हुआ है? यहां पे जो टेम्परेचर है कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 298 केल्विन। ये दिमाग में आपको फिट हो जाना चाहिए। प्रेशर यहां पे 1 एटीएम ये गिवन है, और कितना मोल? 1 मोल। ये इसका मतलब ये हुआ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि आपको टेम्परेचर, प्रेशर और मोल्स आपको गिवन है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में भी आप पढ़ने जा रहे हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? सिंपल, इट इज द सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ई नॉट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जितनी भी वैल्यू है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के एक टेबुलर फॉर्म को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है एक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिविटी सीरीज। सब नाम यही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलो, एक्टिविटी सीरीज बोलो, एक टेबुलर अरेंजमेंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में। किसका? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को रखने का। समझ में आ गया? चलिए इसके कुछ पॉइंट्स। अब देखो बहुत आसान है, ये जो मैंने अभी जितने भी वर्ड आपको बोला है सब चीज मैंने एक समरी बना के लाया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जो मैं थोड़ी देर पहले आपको 10th क्लास में पढ़ाया था। हाइड्रोजन को क्या बनाओ? हाइड्रोजन को क्या बनाओ? बेस। और हाइड्रोजन से ऊपर सारे कैसे हैं? मोर रिएक्टिव। और हाइड्रोजन से नीचे कैसे हैं? लेस रिएक्टिव। और ये हमेशा कैथोड का काम करता है, ये हमेशा एनोड का काम करता है। अब बात आ गई है सर इसके ऊपर कौन कौन है, इसके नीचे कौन कौन है? तो एक देसी ट्रिक्स आपके लिए मैं लाया हूं, बहुत ध्यान समझ। समरी कैसे? लेके बांसुरी का नाम लेके बांसुरी का नाम मांगे अली मियां जॉन फैक्री, सीडी नहीं सुना पर हम गाए चंपा चंपा। अब चप्पा होता है CHAPA, लेकिन मैं एन एक्स्ट्रा लगा दिया चंपा, ताकि आपको लड़कियों के नाम से जल्दी याद हो सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो एक समरी,
ध्यान से देखना, हाइड्रोजन को हमने क्या बना दिया, बेस। और बेस कहने का मतलब यहां पे बहुत केयरफुली समझना, हाइड्रोजन को हमने क्या बना दिया, बेस। और ये SHE और NHE है, क्लास 12th वाले स्टूडेंट समझ गए होंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी वैल्यू 0.0 होता है। अब आपको याद नहीं करना है, जैसे लिथियम का -3.05, बात समझ में, Ag का 0.80, तो ये आपको याद नहीं करना, आपको गिवन रहेगा, चाहे बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में बैठे हो, आपको हमेशा दिया जाता है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये वैल्यू आपको रट्टा नहीं मारना है। आ रही बात समझ में? आपके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जैसे 0.80 मैंने बताया, 0.33, ये जो वैल्यू हमेशा पूछा जाता है, इसलिए हमने कॉमन वैल्यू को लिख रखा है यहां पे। ये बात समझ में आ गई? अब सुनो, इलेक्ट्रोकेमिकल सिर्फ हमने क्या, बेस किसको बनाया, हाइड्रोजन, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बेस बनाया। और इसके नीचे जितने भी हैं वो क्या है, बॉटम वाला पार्ट कैसा है प्यारे बच्चों, वीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। कौन कौन है, इसके लिए याद करने का ट्रिक्स हमने क्या बनाया है, चप्पा, CHAPA। कैसे याद रखोगे, चप्पा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो रहा है? अब ऊपर वाले ट्रिक क्या बनाया बताओ जल्दी से, ले, देखो यहां पे ले ऐसा, ले के बा, ये देखो बा सुरी, ले के बांसुरी का ये का है, ये नाम, ले के बांसुरी का नाम, मांगे अली, मियां जॉन, जेडन का मतलब जॉन फेक्री, जॉन फेक्री, सीडी को नई सुना पर, पीबी पर हम, इसको हमने क्या बना दिया, हम। अब गाय वर्ड लिरिक्स के लिए बना दिया है, गाय चप्पा, CUHGAGPTAU, ले के बांसुरी का नाम, मांगे अली मियां जॉन फैक्री, सीडी को नहीं सुना। ये बात क्लियर हो गया? तो ये बहुत काम का चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत बहुत जगहों में काम आएगा। अभी इसका एप्लीकेशन समझाऊंगा। क्वेश्चन स्वाहा, नीट जेई में क्वेश्चंस की लाइन लगे हैं, 12th क्लास में काम आएंगे जब रिएक्टिविटी बताना होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात होगा, किसके ऊपर किसकी कोटिंग करना है। बात समझ में आ रही है? अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो यहां पे एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो मैंने आपको बताया एक टेबुलर अरेंजमेंट है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये इंपॉर्टेंट है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए, नहीं तो ये वैल्यू सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी जो यहां पे इंपॉर्टेंट और एक और है, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, यहां पे जितने भी पॉइंट हमने लिखा है वो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीडेशन की बात नहीं कर रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में रखा गया है। ये बात समझ में आ गई? अब हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या एप्लीकेशन है? तो इसके लिए दो एप्लीकेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और एक थर्ड एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला पार्ट होता है तो दूसरे चैप्टर में करना होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, E0 सेल की वैल्यू निकालना। अब E0 सेल की वैल्यू निकालने के लिए आप याद कीजिए बोर्ड में कैसे निकालते थे। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इक्वेशन नंबर 2 रिडक्शन, फिर आप फॉर्मूले में रखते थे। क्या फॉर्मूला याद है? E0 सेल क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं, ईएमएफ। अच्छा ईएमएफ का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए, तो ई नॉट सेल की वैल्यू आप निकालने सीखे थे बोर्ड एग्जाम में। ई नॉट बोलो कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फॉर्मूला आप सबको ही रट्टा मार के बैठे हो, लेकिन मैं आज ये बोलने जा रहा हूं फॉर्मूला आपको ऐसे नहीं यूज करना है। यानी आपको 2 सेकंड में आंसर बताने सीख लेना है। कैसे? चलो, आपको करना क्या है, देखो यहां पे ध्यान समझना। स्टार है, ये अपनी भाषा में लिख लेना, भोजपुरी, तमिल, जहां जो भाषा आपको आता है, हिंदी, संस्कृत, जो भी आता है उसमें ये लिख लेना और दिमाग में सिर्फ 2 पॉइंट फिट करके चलना आंसर। कैसे? आओ, हमारा टारगेट क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल बनाना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बनाना। अब आप सोच रहे हो कि सर ऑक्सीडेशन दिया तो क्या करेंगे? यही ट्रिक का पार्ट है। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे। आप सोच रहे हो कि सर इसके लिए हम क्या करेंगे? तो वेरी सिंपल है, उसके अंदर माइनस लगा देना। क्या लगा दोगे? जो वैल्यू गिवन रहेगा उसमें माइनस लगा देना। क्लियर हुआ? जैसे मान लो आपको दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या दिया बेटा? ध्यान समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसको आपको कन्वर्ट करना है रिडक्शन में, तो क्या करोगे? उसमें माइनस लगा दोगे। ये ट्रिक पार्ट 1 है। क्लियर हुआ दिमाग में? अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो बहुत अच्छी बात, टेंशन लेने की जरूरी नहीं, एज इट इज उस वैल्यू को रखो। क्लियर हुआ है दिमाग में? फिर से सुन लो, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो माइनस लगा के रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे, और रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो कोई टेंशन नहीं। अब आप सोच रहे हो सर पहचानेंगे कैसे कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और रिडक्शन पोटेंशियल है? तो उसका भी बता देता हूं, देवांश से। ई नॉट सेल ऑक्सीडेशन यानी किसमें चेंज हो रहा है? Zn का Zn2 प्लस में। ऐसा लिखा है, सिंपल देखो ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, एनोडिक है। अगर ऐसा लिखा है, रिडक्शन कैसे तुरंत पहचान लोगे? अगर इसी को उलट देगा, Zn2 प्लस को Zn में चेंज कर देगा, तो क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। यानी यहां पे क्या हो रहा है? कैथोडिक। यहां पे क्या हो रहा है? एनोडिक। दिमाग में फिट हुआ? सेल रिएक्शन याद करो, Zn का Zn2 प्लस में और Cu2 प्लस का Cu में चेंज हो रहा था। एक में क्या है? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिए थे, दूसरे में कॉपर सल्फेट, वहीं से तो आया है ये बात क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट पॉइंट जो आपको करना था। अब सेकेंड पॉइंट में आपको क्या करना है? सेकेंड पॉइंट में आपको क्या करना है, यहां देखो। सेकेंड पॉइंट ये क्लियर हुआ? यहां से जो हायर वैल्यू है या लोअर वैल्यू, दोनों में कंपैरिजन करोगे। ध्यान से सुन लेना भैया। अब जो 2 वैल्यू निकल कर आया, क्या? रिडक्शन पोटेंशियल का, हमेशा लिखना है यहां पे, रिडक्शन पोटेंशियल का 2 वैल्यू निकल कर आएगा। कितनी वैल्यू? 2 वैल्यू निकल कर आएगा। अब जो हायर है, फिर से सुन लो, हायर को आपको यहां पे रखना है। यानी फिर से मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं, ये फॉर्मूला आज के बाद आपको यूज करना है। यानी ये आप पढ़कर आए हो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहां पे आपको हायर, फिर से सुन लो, हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला वैल्यू रखना है, और यहां पे लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला वैल्यू रखना है विथ साइन। विथ साइन, जो जैसा साइन है वैसे ही रखना, अपने दिमाग मत लगाना। दोनों में कंपेयर करना, जो ज्यादा बड़ा है उसको यहां चिपका देना, और जो छोटा है यहां रख देना, और बीच में क्या है? माइनस है, तो सबको पता है। यानी आसान भाषा में ये क्या है? रिड्यूस्ड स्पीसीज है। क्या है? रिड्यूस्ड स्पीसीज है। और ये आसान भाषा में क्या है? ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज है। बस इतना ही बात आपको करना है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फिर जोड़ना घटाना नहीं है। आज के बाद ऐसा नहीं करोगे। सिंपल 2 बात, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो। अगर वो रिडक्शन पोटेंशियल में दिया है तो बहुत अच्छी बात है,
कन्वर्ट करके जो हायर वैल्यू है पहले रखो और लोअर वैल्यू को बाद में रखो और उसको सिंपल घटा दो। बात समझ में आ गई? चलो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 2 की, जो हम बात करेंगे किसकी? रिलेटिव एक्टिविटीज की। अब देखो प्यारे बच्चों, जो ऊपर है मैंने आपको यही सिखाया ना, ये जो क्या है रेफरेंस हमारा है, जिसको हम लोग SHE बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसके टॉप में मोर रिएक्टिव और इसके बॉटम में क्या है? लेस रिएक्टिव है। इसका शॉर्टकट हमने क्या बताया? चप्पा। याद करने का ट्रिक्स, और इसके लिए ट्रिक हमने क्या बताया? लेके बांसुरी का नाम, मांगे अली जॉन मियां फेकरी सीडी, नहीं सुना पर हम गाए चंपा चंपा। अब इस पे क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता, मान लो एक दिया CU AG FE MN ऐसा कुछ दे दिया, और कुछ ले लो आप, और कुछ ले लो। अब इसको अरेंज करना है तो मोर रिएक्टिव कौन है? लेके बांसुरी का नाम यानी सोडियम। तो सबसे मोर रिएक्टिव क्या हुआ? सोडियम। मांगे Mn, इसके बाद फेकरी Fe, इसके बाद चप्पा Cu पहले आएगा, Cu इसके बाद Ag। ये आंसर हो गया। तो ये रिएक्टिविटी वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप सोच रहे हो सर E0 सेल वाला एक क्वेश्चन बता दीजिए, उसका भी ट्रिक पता होना चाहिए। तो इसका जो जनरली क्वेश्चन क्लास 12th वाले में मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब क्लास 12th में एक और बात है, E0 सेल की वैल्यू। अब E0 सेल की वैल्यू क्या हो सकता है? हो सकता है जब क्वेश्चन सॉल्व करो, यानी E0 कैथोड माइनस E0 एनोड करो, तो क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और जीरो वैल्यू हो सकता है। तो देखो ध्यान से, यहां पे आपने सॉल्व किया E0 सेल। अब E0 सेल की वैल्यू 3 कंडीशन, इसमें 3 वैल्यू आ सकता है, या तो पॉजिटिव आएगा, या निगेटिव आएगा, या जीरो आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब कैसा सेल है? स्पॉन्टेनियस है। कैसा बेटा? स्पॉन्टेनियस है। अगर निगेटिव आया तो इसका मतलब ये कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर जीरो आया तो सेल क्या है? डेड है। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो वर्किंग में है। निगेटिव वैल्यू आ गया तो वर्किंग नहीं है, और जीरो वैल्यू आ गया इसका मतलब वो सेल क्या है? डेड है, निकाल के बाहर फेंको। और पॉजिटिव का मतलब जिंदा है। और केमिस्ट्री में क्या बोलोगे? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है इसका मतलब क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी ये चार्ज करोगे ना तो चार्ज, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिस्ट्री में, और आम भाषा में जिंदा है। ठीक है? और जीरो का मतलब बाहर निकालो, फेंको, यूजलेस हो गया। ये बात समझ में आ गई? चलो एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है? अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान सीखना। ये डेनियल सेल की बात कर रहा है। ये एक्चुअली क्लास 12 का क्वेश्चन है। ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, इसमें नर्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा। अब आपको आता नहीं है वर्किंग, तो अभी आप वेट करो, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल आज बिना पेन उठाए सॉल्व करने वाला सीख लो। क्या? E0 सेल। तो मैंने E0 सेल के लिए क्या बताया? सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो माइनस लगा के, फिर हायर वैल्यू को पहले रखो, लोअर वैल्यू को बाद में रखो, आंसर मिल जाएगा। देखो ये क्या है? ये क्या है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बताओ ना। रिडक्शन, यानी ये है रिडक्शन पोटेंशियल दिया है भैया, पहले दिया Zn2+ में, अभी मैंने आपको सिखाया, तो इसको टेंशन लेना नहीं है। ये देखो ये किसमें कर दिया? ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन दिया तो आपको मैंने क्या सिखाया? इसकी वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ क्या लगा दो? माइनस लगा दो। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी इसकी वैल्यू कितना है? 0.34 वोल्ट है। ये बात समझ में आ गया? अब स्टेप्स नंबर 2 में मैंने आपको क्या सिखाया?
दोनों में कंपैरिजन करो कि कौन बड़ा, तो ये बड़ा, ये है क्या, बड़ा वैल्यू। अब बड़ा वैल्यू है तो मैंने आपको ई नॉट सेल निकालने के लिए क्या बताया, बड़े वाले को रखो 0.34, आगे माइनस लगता है फॉर्मूले में, माइनस लगा दो, छोटा वाला कितना है -0.76, यानी आ गया 1.10 वोल्ट आंसर। आपको पेन नहीं चलाना था, 0.34 माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों को हमको जोड़ देना था 1.10 वोल्ट। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यानी सिंपल 1.10 वोल्ट क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब देखो थर्ड एप्लीकेशन जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि थर्ड एप्लीकेशन कहां इसका यूज होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। क्या यूज करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज करते हैं। आप याद करो, जैसे रेलवे स्टेशन पे चले जाओ तो रेलवे स्टेशन में किसकी बीम होती है, आयरन की। तो क्या कोटिंग किसका किया, कोटिंग। कोटिंग का मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी जिसके ऊपर हम लोग क्या पोताई करते हैं आसान भाषा में, ठीक है। अब कैसे करते हैं, अब आयरन रॉड है तो आयरन रॉड पे किस, गोल्ड का करेंगे नहीं, एजी का करेंगे, किसका करेंगे, एल्युमिनियम का किया जाता है। आओ जैसे देखो यहां पे क्यों ऐसा किया जाता है, बहुत ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आते हैं। आयरन की पोजीशन क्या है, देखो यहां पे ये देखो Fe है। अब Fe की कोटिंग किसके, इसके साथ करेंगे, कॉपर के करेंगे नहीं, गोल्ड करेंगे, रात भर में गायब हो जाएगा, सुबह लोग उठा के निकाल के ले जाएंगे क्योंकि गोल्ड की प्लेटिंग है हमेशा। यानी आप समझो कि अगर आपको बॉडीगार्ड रखना है तो बॉडीगार्ड कैसा रखोगे, अपने से कमजोर या मजबूत, मजबूत। तो आपको हमेशा मोर रिएक्टिव वाले एलिमेंट को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, समझ में आ रहा है। यानी अगर रॉड आयरन का है तो इसके ऊपर वाला कौन है, एल्युमिनियम। यहां देखो इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये ट्रिक्स यानी लिरिक्स, समझ में आ रहा है। यानी आयरन के ऊपर किसकी प्लेटिंग किया जाएगा, एल्युमिनियम की किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि आपसे जो आपका बॉडीगार्ड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, वीक नहीं। अब बोलोगे सर मैं इसका कर दूं, ठीक है कर दो, तुरंत खराब हो जाएगी, प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। प्रोटेक्ट करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए करते हैं ताकि उस बीम को प्रोटेक्ट कर सके, सुरक्षा दे सके। समझ में आई। तो ये तीन एप्लीकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, आपको ई नॉट सेल निकालने सिखा दिया। ई नॉट सेल, दूसरा रिएक्टिविटी ऑर्डर, और थर्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली यानी कोटिंग वाली बात। ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो क्लास 12th में यूज होगा। बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में मैंने बताया है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर बताइए। ओके, बाय बाय।